मुझसे मिलने को आप आए हो, मुझसे मिलने को आप आए हो, बैठिए बुला के लाता हूँ। अगर आप अब भी नहीं समझ पाए हैं कि मैं किस शायर की बात कर रहा हूँ, तो उनका एक और शेर अर्ज कर देता हूँ। जो गुजारी न जा सकी हमसे, जो गुजारी न जा सकी हमसे, हमने वो जिंदगी गुजारी है। जी हाँ, आपने सही समझा। हम बात कर रहे हैं सैयद हुसैन जॉन अस्कर नकवी, या फिर मैं कहूँ जॉन एलिया की। 14 दिसंबर को जॉन एलिया का जन्मदिन था। अगर वो हमारे बीच होते तो वो 89 ईयर्स के हो गए होते। उनको गुजरे हुए 19 बरस बीत चुके हैं, लेकिन उनकी आज जैसी मकबूलियत है खासकर युवाओं में, मुझे नहीं लगता किसी जिंदा शायर की उतनी फॉलोइंग होगी जितनी उनकी है। दोस्तों, अगर आप शायरी को फॉलो करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप जॉन एलिया के बारे में ना जानते हो। और अगर फॉलो नहीं करते हैं तो मैं आपको एक कंपैरिजन बताता हूं जिससे आपको पता चलेगा कि जॉन एलिया कौन थे। जैसे हमारी हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में दिलीप कुमार साहब को ट्रेजेडी किंग कहा जाता है, वैसे ही अगर मैं जॉन एलिया साहब को उर्दू पोइट्री का ट्रेजेडी किंग कहूं तो ये गलत नहीं होगा। जॉन एलिया साहब ने दर्द के ऊपर काफी शायरी की है। उन्होंने जिंदगी के दर्द, मोहब्बत के दर्द को बहुत बखूबी अपनी गजलों नज्मों में उतारा है। उनकी शायरी का क्या मिजाज था ये इस शेर से पता चलता है। मैं भी बहुत अजीब हूँ, इतना अजीब कि बस खुद को तबाह कर लिया और मलाल भी नहीं। ये शेर उनकी पूरी जिंदगी का सार है और ये शेर उनकी कब्र पर भी लिखा हुआ है। जॉन एलिया का नाम उर्दू के सबसे बड़े शायरों में गिना जाता है। उनका दुनिया को देखने का नजरिया बिल्कुल अलग था। उनकी शायरी में एक बगावत थी, एक दर्द था, एक अनूठापन था। उनका एक शेर है, जिंदगी किस तरह बसर होगी, जिंदगी किस तरह बसर होगी, दिल नहीं लग रहा मोहब्बत में। इस पॉइंट ऑफ व्यू से शायरी करने वाले बहुत ही कम शायर, और वो भी आज से 20, 25, 30 साल पहले वो ऐसे ऐसे शेर कहकर चले गए। आप जॉन एलिया की गजलों को किसी मशहूर सिंगर के मुंह से गाते हुए बहुत कम ही सुनेंगे या नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर आप दर्द में हैं जिंदगी के किसी भी मोड़ पे और आप अगर जॉन एलिया की शायरी पढ़ लें तो आपको लगेगा कि ये तो मेरे ही दिल की बात लिखी हुई है। उनका एक शेर है जिंदगी के ऊपर, बड़ा खूबसूरत शेर है। जिंदगी क्या है, एक कहानी है, जिंदगी क्या है, एक कहानी है, ये कहानी नहीं सुनानी है खुदा भी अजीब यानी जो, है खुदा भी अजीब यानी जो, ना जमीनी है ना आसमानी है। उनका एक और शेर है जो बिछड़ने के ऊपर लिखा हुआ है, या आज के लैंग्वेज में कहे तो ब्रेकअप के ऊपर लिखा हुआ है, और इतना अच्छा पॉइंट ऑफ व्यू है उस शेर का। वो शेर ऐसा है, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, नया एक रिश्ता पैदा क्यों करें हम, बिछड़ना है तो झगड़ा क्यों करें हम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, हमारी ही तमन्ना क्यों करो तुम, तुम्हारी ही तमन्ना क्यों करें हम। जॉन एलिया साहब बहुत पढ़े लिखे थे और सारी उम्र उन्होंने किताबों के बीच गुजार दी। उन्हें कई भाषाएं आती थी और शायद इसीलिए उनकी शायरी में एक फिलॉसफिकल टच भी आपको नजर आता है। जैसे उनका एक शेर है, यूं जो तकता है आसमान को तू, यूं जो तकता है आसमान को तू, कोई रहता है आसमान में क्या, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, ये मुझे चैन क्यों नहीं पड़ता, एक ही शख्स था जहान में क्या। उनका एक और शेर है, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, कोई मुझ तक पहुंच नहीं पाता, इतना आसान था पता मेरा, मुझको ख्वाहिश ही न थी ढूंढने की, मुझ में खोया रहा खुदा मेरा। वो एक ऐसे शायर थे
जो बिना लाग लपेट के बिल्कुल सीधी सीधी बात करने में विश्वास रखते थे। उनका एक शेर है, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, क्या तकल्लुफ करें ये कहने में, जो भी खुश है हम उससे जलते हैं। जॉन साहब दुनिया की परवाह न करने वाले शायर थे। उनका एक शेर है, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, नहीं दुनिया को जब परवाह हमारी, तो दुनिया की परवाह क्यों करें हम, तो दुनिया की परवाह क्यों करें हम। ऐसी बात नहीं है कि जॉन साहब ने सिर्फ दर्द के ऊपर शायरी की है, उन्होंने इश्क मोहब्बत पे भी बहुत शायरी की है और उसमें भी उनका एक अलग अंदाज देखने को मिलता है। उनका एक कथा है, मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, मैंने हर बार तुझसे मिलते वक्त तुझसे मिलने की आरज़ू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है, तेरे जाने के बाद भी मैंने तेरी खुशबू से गुफ्तगू की है। वो एक ऐसे शायर थे जिनमें ऐसी कला थी कि जो भी वो महसूस करते थे वो उसे बहुत खूबसूरत तरीके से अल्फाजों में पिरो सकते थे। जैसे कि एक कथा है जो बिना महसूस किए कोई लिख ही नहीं सकता। शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, शर्म, दहशत, झिझक, परेशानी, नाज से काम क्यों नहीं लेती, आप, वो, जी, मगर ये सब क्या है, तुम मेरा नाम क्यों नहीं लेती। अब आप ही बताइए, अगर ये किसी ने लिखा है तो उसने महसूस किया होगा तभी ये लिख सकता है, वरना ऐसी इमेजिनेशन लाना बहुत कठिन काम होता है शायर के लिए। जॉन साहब की एक ट्रेडमार्क पोएट्री होती थी। कुछ एक ऐसे शेर हैं, ऐसी गजलें हैं जो सिर्फ वही कह सकते थे और उस तरीके की शायरी हुई ही नहीं है। जिसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं। साल हा साल और एक लम्हा, साल हा साल का मतलब होता है ईयर्स आफ्टर ईयर्स, साल हा साल और एक लम्हा, कोई भी तो न इनमें बलाया, खुद ही एक दर पे मैंने दस्तक दी, खुद ही लड़का सा मैं निकल आया। यह उनका एक और शेर है, ये वार कर गया कौन पहलू से मुझ पर, था मैं ही दाएं बाएं और मैं ही दरमियां था। ये बात आपको किसी और शायर की शायरी में नहीं मिलेगी। शायद इसीलिए मजरूह सुल्तानपुरी कहा करते थे, कई महान शायर आए और गए लेकिन जॉन एलिया की तरह पढ़ने वाला शायर शायद अब दोबारा नहीं आएगा। जॉन एलिया ने एक ऐसा फ्रेज अपने पोइट्री में, शायरी में यूज किया है जो कि शायद किसी और शायर ने नहीं किया है। वो फ्रेज है खून थूकना। जॉन एलिया ने इस फ्रेज को अपनी कई गजलों और नज्मों में यूज किया है। उनकी एक नज्म का हिस्सा मैं आपको सुना देता हूं। मैं इब्तदाए इश्क में बेमहर ही रहा। इब्तदाए इश्क मतलब था बिगिनिंग ऑफ लव, बेमहर मतलब वैल्यूलेस। मैं इब्तदाए इश्क में बेमहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क की मेयार ही रहो। इंतहाए इश्क मीन्स कंप्लीशन ऑफ लव, एंडिंग ऑफ लव। मेयार मीन्स स्टैंडर्ड। मैं इब्तदाए इश्क में बेमहर ही रहा, तुम इंतहाए इश्क की मेयार ही रहो। तुम खून थूकती हो ये सुनकर खुशी हुई, इस रंग में इस अदा में भी पुरकार ही रहो। पुरकार मतलब होता है स्किल्ड। इस रंग में इस अदा में भी पुरकार ही रहो। जॉन एलिया हिंदुस्तान में और पाकिस्तान में खासकर युवाओं के बीच बहुत पॉपुलर हैं। उनके YouTube वीडियोस पर मिलियंस और मिलियंस व्यूज हैं। इसका एक कारण है कि उन्होंने आज से 20 से 25 साल पहले ऐसी शायरी लिखी है कि जो सरल भाषा में लोगों को समझ में आती है। उन्होंने कई बार अपनी शायरी में कठिन लफ्ज भी इस्तेमाल किए हैं। उन्हें वोकैबुलरी की कोई परेशानी नहीं थी। वो कई भाषाओं के ज्ञाता थे, पर्शियन, संस्कृत, हिंदी, उर्दू सब जानते थे। लेकिन उन्होंने सरल भाषा में जो गजलें, नज़में कही हैं वो आज के यूथ के बीच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। मुझे उनकी एक गज़ल बहुत पसंद है जो ऐसा लगता है कि लोग आपस में बात कर रहे हैं या क्वेश्चन आंसर हो रहा है
और इतनी खूबसूरती से उन्होंने ऐसी गजल लिखी है, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई दूसरी गजल किसी ने लिखी होगी, जितनी मेरी जानकारी है उस हिसाब से। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो। ये गम क्या दिल की आदत है, नहीं तो। किसी से कुछ शिकायत है, नहीं तो। किसी के बिन, किसी की याद के बिन जिए जाने की हिम्मत है, नहीं तो। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। किसी सूरत भी दिल लगता नहीं, हाँ। तो कुछ दिन से ये हालत है, नहीं तो। तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, तेरे इस हाल पे है सबको हैरत, क्या तुझे भी हैरत है, नहीं तो। जॉन एलिया भारत में अमरोहा में पैदा हुए और पार्टीशन के बाद वो पाकिस्तान चले गए, लेकिन भारत में उनकी उतनी ही पॉपुलैरिटी है जितनी पाकिस्तान में है। और मैं समझता हूँ कि शायर किसी देश का शायर नहीं होता है, शायर उस भाषा का शायर होता है जिस भाषा में वो शायरी करता है। और जहाँ जहाँ वो भाषा बोली, समझी, पढ़ी जाती है, वो उन सब जगहों का शायर हो जाता है। तो जॉन एलिया मेरे उतने ही हैं जितने कि आप कह सकते हैं निदा फाजली या गुलजार पाकिस्तानियों के हैं। और वैसे भी जॉन साहब दर्द के शायर थे, तो जिसके पास भी दिल है, जिसके पास भी दर्द है, जॉन उसके शायर हैं। उनका एक शेर है जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। शेर ऐसा है, उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप, उसकी उम्मीदें नाज का हमसे ये मान था कि आप उम्र गुजार दीजिए, उम्र गुजार दी गई। मैं आपको इस शेर का मतलब नहीं बताऊंगा। अगर आपको इसका मतलब जानना है तो मैंने एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है जिसमें जॉन साहब के सबसे बेहतरीन 20 शेर चुन करके एक आर्टिकल बनाया गया है। आप जा करके उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। उसी आर्टिकल में आपको इस शेर का भी मतलब मिल जाएगा। मैंने पिछले हफ्ते मजरू सुल्तानपुरी के ऊपर ऐसा ही एक वीडियो बनाया था। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे अभी जा करके देख सकते हैं। दोस्तों, अगले हफ्ते फिर किसी शायर की कहानी के साथ मुलाकात होगी इसी जगह पर। तब तक के लिए नमस्कार। मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ साहब, मैं जो हूँ जॉन एलिया हूँ साहब, इसका बेहद लिहाज कीजिएगा।